नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज जो न्यूज आई है दिल्ली से, वो दिल्ली के सिटिंग सीएम के अराउंड है। केजरीवाल जी को आज 7 दिन के लिए प्रोब एजेंसी ने, यानी जो इस समय जो पूरी शिनाख्त कर रही है ईडी एजेंसी, अब ईडी की हिरासत में रहेंगे वो अनटिल 28, यानी कि कम से कम 7 दिन की तो हिरासत है, 28 मार्च तक। अब पूरा मैटर जानना है कि केजरीवाल जी की ये जो एक्साइज पॉलिसी थी, स्कैम क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व है, ईडी ने क्या क्या आज सारे बयान दिए हैं कोर्ट में, और केजरीवाल जी का अब आगे जो सीएम रहने का जो टेन्योर है, क्या उस पर क्वेश्चन उठ रहा है। तो पहले क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। क्या हुआ? अब ये जब पता चला कि आपके एक ऑफिसर हैं आप पार्टी के, विजय नायर जी, और जो एक्स डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, ये सब ऑलरेडी नामजद हैं। ये इस रिपोर्ट में ईडी ने आज बोला। एक दिल्ली की सिटी कोर्ट में बात हुई है। यहां पे जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे एएसजी एसवी राजू जी। अभी उनके बारे में आगे जानते हैं क्या है। तो और जो आप पार्टी को जो डिफेंड कर रहे थे, केजरीवाल जी को जो डिफेंड कर रहे थे, वो थे अभिषेक मनु सिंघवी जी। अब हमें याद है कि आज क्या होना था कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक 3 जजेस की बेंच बैठी थी, और वहां पे भी डिस्कशन होना था इस चीज पे। सारा ये सब आर्ग्यूमेंट होने थे कि क्या इनकी हिरासत के लिए कोई इनको रिलीफ मिल सकता है क्या। फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट से तो जो लीगल टीम ने, केजरीवाल जी की लीगल टीम ने आज क्या किया कि सारी अपनी पिटीशन वापस ले ली। उन्होंने कहा कि योर ऑनर, हम सुप्रीम कोर्ट में बाद में आएंगे। आज जो है हमारी रिमांड की जो डेट है वो क्लैश कर रही है सिटी कोर्ट से भी, जहां सिटी कोर्ट में जहां आज सारी बयान है, जहां पे आज ये सब आए हैं बाहर। अब सुप्रीम कोर्ट में हम बाद में आएंगे। दूसरी चीज हमें यह पता है कि हाल में हमने देखा था जब जो बीआरएस की लीडर हैं के कविता जी, क्योंकि इन्होंने भी जब अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट में तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट में यहां पे बोला गया कि जस्ट बिकॉज आपके पास पावर है, जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के दरबारे कि कोर्ट के सारे द्वार खाली आप ही के लिए खुले हैं। नहीं, जो रास्ता है, जो नॉर्मल रूटीन है, आप उसको फॉलो करें, और ऐसे हम आपको रिलीफ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखते हुए, साथ में ये याद रखते हुए कि अभी अभी सोचे कि अभी इनकी भी जो पिटीशन थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो जाहिर बात है लीगल टीम ने सोचा कि इससे बेटर है कि हम अभी सिटी कोर्ट में जाएं, वहां पे अपना सारा काम करें, उसके बाद अगर आना होगा सुप्रीम कोर्ट में तब आएंगे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दे दी कि ठीक है आप विड्रॉ कर लीजिए। अब क्या होता है, जब ईडी आज जाती है सिटी कोर्ट में और वहां पे बोलती है कि सर, हमारे पास ये जो स्कैम है ये है 600 करोड़ के आसपास। अब ये जो 600 करोड़ का स्कैम है, ये पूरा का पूरा एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जो पॉलिसी ये आपकी सरकार पहले लेके आई थी, फिर बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अब इस एक्साइज पॉलिसी में, इस आबकारी नीति में क्या हुआ था कि कुछ घोटाला हुआ है, और एक बहुत ही ज्यादा जो नाम है वो सामने आया है, वो है साउथ ग्रुप। एक ग्रुप है, और उन लोगों ने, साउथ ग्रुप के लोगों ने यहाँ पे जो एक्स डेप्यूटी सीएम है सिसोदिया जी, और साथ में आप पार्टी के एक ऑफिसर हैं विजय नायर जी, इनको किकबैक्स दिए हैं, यानी इनको प्रॉफिट दिए हैं। अब ये देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है कि ईडी ने सबसे पहले बोला कि जो केजरीवाल जी हैं वो एक किंग पिन की भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि इस पूरे करप्शन केस में जितना जो मैटर हुआ है उसके वो पूरा का पूरा केजरीवाल जी के अराउंड घूम रहा है। अब याद रखिएगा कि केजरीवाल जी ने सारे के सारे चार्जेस को डिनाई कर दिया है, हैज डिनाइड ऑल द चार्जेस, कि मेरी कोई गलती नहीं है, आई एम नॉट गिल्टी। पहली बात ये। अब क्या बोला ईडी ने वो समझते हैं कि पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन है, ठीक है, और एक की कॉन्स्पिरेटर हैं इस केस में। यहां पे ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड गिविंग फेवर टू द साउथ ग्रुप। ये साउथ ग्रुप नाम बार बार आ रहा है। साउथ ग्रुप एक ग्रुप है जो काफी इन्फ्लुएंशियल होगा, जिनके काफी सारे बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, सब कुछ होंगे। केजरीवाल जी ने यहाँ पे 100 करोड़ की डिमांड करी है, ऐसा ईडी ने कहा है। ये 5 स्टेटमेंट। अब ईडी ने कहा कि 100 करोड़ की डिमांड करी है फ्रॉम सम एक्यूज फ्रॉम साउथ ग्रुप, ठीक है, फॉर पंजाब इलेक्शन एंड इसके अलावा गोवा के इलेक्शन। तो जहां जहां पे और भी आप पार्टी ने जहां पे सत्ता हासिल करी है, पंजाब में, गोवा में, तो वहां पे इस पैसे को यूज किया गया है। और दिल्ली के जो सीएम है, ही एक्टेड एज अ मिडिल मैन, ठीक है, मिडिल मैन हो गए ये साउथ ग्रुप के बीच में, और जो एक्यूज है लिकर केस में वो भी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि ये जो क्राइम के जो प्रोसीड्स हैं 100 करोड़, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो बीआरएस की अभी अभी जो लीडर को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम है के कविता, हैदराबाद से जिनको अरेस्ट किया गया है। अब इसके अलावा ये भी बोला कि 45 करोड़ रिसीव हुए हैं साउथ करोड़ से, साउथ ग्रुप से, और ये आम आदमी पार्टी ने यूज किए हैं इन द गोवा कैंपेन इन 2021-22, जहां पे इनको सत्ता मिली है, ठीक है। ये हुआ। अब यहां पे जो गोवा में जो पैसा आया है वो 4 रूट से होते हुए आया है, 4 रास्तों से होते हुए आया है, विच इज इंक्लूडिंग हिंटिंग एट हवाला।
कि हवाला भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है। हवाला होता है कि यहां से वहां का पैसे का लेन देन, जिसमें कि किसी को पता ना चले कि कहां गया पैसा, किसके पास आया। और इसी हियरिंग में, सिटी कोर्ट में जहां हियरिंग हुई है, प्रोब ने कहा कि ठीक है चलो ये तो हुआ ही हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो दो नाम और इन्फ्लुएंशियल नाम आ रहे हैं सामने, वो है एक तो बीआरएस की जो लीडर है वो, और एक आप पार्टी के विजय नायर जी, ये इनका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पे ये भी जानते हैं कि केजरीवाल जी के लीगल टीम ने क्या बोला। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला कि हमें ये दिख रहा है कि अरेस्ट ऐसे नहीं हो सकता है विदाउट रीजन। कैसे अरेस्ट हो रहा है, हम ये नहीं चाहते हैं। हमें आपको पहले दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू शो हाउ आई एम इन्वॉल्व। आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो विदाउट अ रीजन टू बिलीव। यहां पे उन्होंने सीरियस क्वेश्चन पूछे ईडी से, और ईडी ने भी इनका जवाब दिया। तो ईडी की तरफ से जो एएसजी जिनका अभी हमने पीछे देखा था फोटो, ये है एसवी राजू जी। तो अब इन्होंने बताया कि ऐसा है, हमने पहले भी ये चीज देखी है कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इसीलिए तो इसी की बिना पे तो कई बार हमने जो सिसोदिया जी की बेल प्ली है, हमने उस पर भी कंटेंट किया था कि सिसोदिया जी को ऐसे बरी नहीं किया सकता, क्योंकि हो सकता है आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का डिस्ट्रक्शन हो जाए। अब इसी केस में सजेस्टिंग द रिलीज ऑफ मिस्टर केजरीवाल कुड लीड टू मोर ऐसे कुछ और इंस्टेंसेस, मोर ऐसे सेम। देयर इज अ कॉन्क्रीट एविडेंस टू शो दैट देयर इज अ स्कैम, कि स्कैम तो हुआ ही हुआ है। अब स्कैम हुआ है, इसके बाद हम नहीं चाहते कि जो एक्यूज अगर बाहर जाएं और वो कुछ ना कुछ एविडेंस में टैंपरिंग करें, वो एविडेंस में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर दें, जिसकी वजह से बाद में ये प्रोब जो है, जितनी शिनाख्त हो रही है, ये सब बिल्कुल बेकार हो जाए। ये नहीं हो सकता है। अब इन्होंने कहा, जो अभिषेक सिंघवी जी ने, इन्होंने बोला कि ये एक नया पैटर्न आ गया है। आपके पास एक विटनेस आता है जो पहले नाम नहीं लेता है केजरीवाल जी का, बाद में लेता है, ना पहली बार में लेता है ना दूसरी सेकंड स्टेटमेंट में लेता है। ठीक है, आप उस विटनेस को अरेस्ट करते हो, उनको उनकी बेल प्ली को अपोज करते हो, बहुत ज्यादा वेहमेंटली आप बिल्कुल अपोज करते हो कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, जो भी वो जो विटनेस है या जो भी पहला एक्यूज्ड है। फिर उसके बाद वो जो विटनेस होता है वो अप्रूवर बन जाता है, और वन फाइन डे ही गिव्स अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट जिसमें कि केजरीवाल जी का नाम आ जाता है। इसी वजह से ईडी ने कहा था कि हम आपको इतने समय से हम आपको समन भेज रहे थे, हम चाहते थे कि आप आए और सारे जितने भी क्वेश्चन है उनको क्लियर करें। ये क्या क्वेश्चन चल रहे हैं कि केजरीवाल जी का नाम इसमें आ रहा है, और हम इतना आगे बढ़ के बोल पा रहे हैं कि केजरीवाल जी एक किंग पिन हो गए हैं इस पूरे मैटर में, और इस पूरे जो करप्शन केस में वो एक की कॉन्स्पिरेटर है। मतलब उन्होंने इसकी पूरी की पूरी, जैसे कहते हैं कि वो एड एंड अबेटिंग भी कर रहे हैं, वो सब कुछ सारी ये पूरी प्लानिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। अब पहली थिंग तो ये है कि नेसेसिटी फॉर अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट, ये चीज जो होती है इज नॉट इक्वल टू नीड। कि ठीक है आपके पास पावर है अरेस्ट करने की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू अरेस्ट। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये इन्होंने कहा सिंघवी जी ने कि जस्ट बिकॉज यू हैव द पावर टू अरेस्ट समवन डज नॉट मीन यू शुड। आपको, जब हमारे पास ऑलरेडी हमको 22 अप्रैल को हमको हाजिर होना ही था, कोर्ट में मैटर चल ही रहा था, देन क्या हुआ कि ऐसे हमको उठाया गया और ऐसे हमको रात में अरेस्ट किया गया। ठीक है, ये मैटर समझ में आया कि ईडी ने कंटेंट किया है, और ईडी के बयान पे ये बोल दिया गया कि अब तो इनको 7 डे के लिए, 7 दिन के लिए इनको अपनी कस्टडी में जाना पड़ेगा। अब ये जब कस्टडी की न्यूज आई, इसके बाद अब सोचना ये है कि क्या ये सीएम रह सकते हैं, कैन ही कंटिन्यू एज सीएम। यहां पे क्वेश्चन आएगा जो दिल्ली के एलजी हैं वो, और खुद केजरीवाल जी की सरकार। तो अब आप पार्टी के तो अंदर के सोर्सेस का जो भी कहना है, जो उन्होंने मीडिया को बताया है कि जैसा भी हो केजरीवाल जी विल रिमेन एज सीएम। ठीक है, कि देयर इज नो रीजन व्हाई द आप बॉस हु ये जो हुए हैं कैन नॉट कंटिन्यू एज दिल्ली सीएम। कोई कारण हमें नहीं दिख रहा है कि ये सीएम ना रह सके, नहीं, ये रहेंगे ही रहेंगे। अब इन्होंने कहा केजरीवाल को सिर्फ कन्विक्शन अभी नहीं हुआ है, वो बस खाली एक्यूज्ड है, कि बस खाली अभी नामजद हुए हैं, अभी आरोपी हैं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अब जब तक कन्विक्शन नहीं आता है, जैसा कि हमारा कानून कहता है कि हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, इवन हमारी जो सदस्यता है हाउस की मेंबरशिप, जो हमारी एमएलए एमपी जो भी होते हैं, तो जब तक कन्विक्शन ना हो जाए तब तक तो हम सदस्य बने ही रहेंगे। अगर कन्विक्शन आ जाता है, कन्विक्शन अगर 2 साल से ज्यादा का होता है, तब जाके हमारे ऊपर लगेगा डिस्क्वालिफिकेशन कि ठीक है फिर हम सदस्य नहीं रहेंगे हाउस के। दैट मीन्स देन फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते एज सीएम या मिनिस्टर या जो भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये चीज सोचने वाली है कि अगर ये तिहाड़ जेल में जाते हैं, तिहाड़ जेल में जाके भी ही कैन कंटिन्यू एज सीएम, यस, पर प्रॉब्लम आएगी कि इन अभी जो करंट गाइडलाइंस हैं ये इसमें टफ हो जाएगा, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि जो मीटिंग्स हैं वो सारी 2 मीटिंग्स पर वीक पे लिमिट हो रखी है।
मतलब तिहाड़ जेल में अगर कोई बहुत बड़ा कोई अगर इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो वो वहां पे है तो सही, ठीक है, पर वो हफ्ते में खाली 2 ही बार किसी बाहर वाले व्यक्ति से अपनी मीटिंग कर सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, लूप होल ये है कि एक ऑप्शन ये है, अब ये ऑप्शन क्या है कि जो दिल्ली के एलजी हैं अगर वो परमिशन दे दें कि जो इनका जो कि इनका जो निवास है जहां पे रहते हैं, अगर ये हाउस अरेस्ट हो जाए, बस एक ऑप्शन ये है, अगर ये हाउस अरेस्ट हो जाते हैं दैट मीन्स कि ये जेल के तो बाहर हैं पर अपने घर के, पर अपने निवास के अंदर ये कैद हैं। यहां पे क्या हो सकता है कि एलजी साहब अगर परमिशन दे दें कि हम इनकी बिल्डिंग को, हम इनके निवास को, केजरीवाल जी के निवास को हम एज ए जेल अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देन दैट मीन्स कि वो हाउस अरेस्ट में रहेंगे और वहां पे फिर वहां रह के वो अपना सारा कार्यकाल, अपना सारा जितनी मीटिंग्स उनको लेनी है, और मीटिंग्स लेने के साथ साथ उनको अपने जो डे टू डे जितने भी उनको दिल्ली सरकार के जो अफेयर्स हैं, जो उनको जो उनको संभालने होते हैं एज सीएम, वो फिर निभा सकते हैं। ये सारा चीज हो सकती है बशर्ते दिल्ली के एलजी बस ये स्वीकार कर लें, ये परमिशन दे दें कि हाँ जो केजरीवाल जी का निवास है ऑफिशियल, जो अभी रेसिडेंस है, वो एक जेल की तरह उसको रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं। अब इस न्यूज के बाद 7 दिन तो अब ये जा रहे हैं एक जो अपनी प्रोब की कस्टडी में, शिनाख्त में। अब इस 7 दिन के बाद 28 ये जब 28 मार्च को होली के बाद जब इनको दोबारा हियरिंग पे जाना पड़ेगा, तब उसके बाद इस न्यूज में और आएगा डेवलपमेंट। उस न्यूज को हम फिर से टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।